दिल्ली से सटे नोएडा में एक एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर है जबरन वाइफ स्वैपिंग के आरोप की। एक शादीशुदा महिला जो अपने पति पर आरोप लगाती है कि उसके पति उसे जबरन शराब पिलाते हैं, मॉडर्न बनने के लिए दबाव डालते हैं। ऐसा न करने पर पति पत्नी का रिश्ता खत्म कर लिया है। पुलिस ने इस आरोप के बाद एफआईआर तो दर्ज कर ली और इसकी जब जांच शुरू की तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर के आई और एक सभ्य समाज जिसे कहा जाता है, एक बड़ा समाज जिसे कहा जाता है, उसके भीतर क्या क्या हो रहा है इस एफआईआर से खुलासा होता है। हालांकि जो एफआईआर महिला ने लिखाई है उसमें महिला ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट, जबरन गर्भपात के अलावा वाइफ स्वैपिंग का मामला इसमें उस महिला ने कहा है। और इस एफआईआर में महिला ने अपने पति के एक दोस्त और उसकी पत्नी का नाम भी लिखाया है, जिनके साथ वाइफ स्वैपिंग करने का उस पर दबाव बनाया गया था। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में हम महिला या उससे जुड़े किसी के नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं डीएनएम शो और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम आपके लिए अपराध की दुनिया के साथ साथ हिस्टोरिकल कहानियां लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, जिसे आपने पहले इतना डिटेल में शायद नहीं सुना होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। लेकिन पूरी कहानी हम आपको आज के डीएनएम शो में हम बताएंगे। मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली एक महिला होती है, जिनकी शादी 23 जनवरी 2022 को मुरादाबाद के रहने वाले एक शख्स के साथ होती है। शादी बहुत हाई प्रोफाइल तरीके से होती है, खूब पैसा खर्च किया जाता है। कहा तो ये जाता है कि करीब 2 करोड़ रुपया इस शादी में दहेज के रूप में लड़की के परिवार वालों ने लड़के के परिवार वालों को दिया था। महिला का जो पति है और महिला और उनका जो पूरा परिवार है वो शादी के कुछ दिनों बाद ही नोएडा के सेक्टर 137 में एक वीआईपी सोसाइटी में रहने लगा। यहाँ पर जो उसके सास, ससुर, ननद, ये सारे लोग, मतलब पूरी फैमिली वहाँ पर रहने लगी। जो एफआईआर महिला ने लिखाई है उसके मुताबिक जो उसके ससुराल के लोग हैं, शादी के कुछ समय बाद से नशा करने के लिए और नॉनवेज खाने का उस पर दबाव बनाने लगे और उस पर इस तरह के आरोप लगाने लगे कि तुम नए ज़माने की नहीं हो, मॉडर्न तरीके से नहीं रहती है। महिला ने अपने पति, सास और जो और ससुराल पक्ष के लोग हैं उन पर आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोग मुझे हाई प्रोफाइल नहीं मानते हैं। मतलब ये पूरा मामला एक महिला के सामान्य होने का है जो हाई प्रोफाइल नहीं है, तो उसके ससुराल वाले उसे अपने घर में तरह तरह की उसके यातनाएं दे रहे हैं। महिला का कहना है, मैं आम शादीशुदा महिला की तरह पैरों में पायल और बिछिया पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ, और ससुराल के जो लोग हैं वो पायल और बिछिया पहनने से मना करते हैं। वो यहाँ तक कि वो साड़ी पहनने से भी मना करते हैं। वो कहते हैं कि तुम मॉडर्न तरीके से रहा करो जैसे और लड़कियाँ और महिलाएं रहती हैं। उस महिला ने एक और गंभीर आरोप लगाया है अपनी सास पर और कहा है कि तुम अपने पति को खुश नहीं कर पाती हो। पति के एक दोस्त की बीवी का भी वो महिला नाम, मतलब सास नाम लेती हैं और कहती हैं कि उससे सीखो कि वो पति को कैसे खुश रख सकती है और कैसे खुश रखना चाहिए। यहाँ तक कि किसी दिन पति के साथ संबंध बनाना और कब नहीं ये भी सास तय करती है। इस तरह का आरोप जो है वो उनकी जो सास होती है उस पर महिला लगाती है और महिला कहती है कि कई बार इसके लिए उसकी सास की तरफ से मुझे धमकियां भी मिली। महिला
ने कहा कि 18 सितंबर 2022 को जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो इसकी जानकारी ससुराल वालों को देती है। वो तो बड़ी खुश थी, लेकिन उन लोगों ने गर्भपात के लिए दबाव बनाया। जब महिला जो है गर्भपात के लिए तैयार नहीं होती है तो जो उसकी ननद होती है वो एक मेडिकल स्टोर से कोई दवाई लेकर के आती है और बातों में उलझा करके अपनी भाभी को दवा पिला देती है, जिसके बाद गर्भपात हो जाता है। इसके बाद दोनों के बीच काफ़ी कहा सुनी भी होती है और पति भी उसमें शामिल होता है। महिला ने जो एफआईआर लिखाई है उसमें एक और गंभीर अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसका कहना यह है कि उसके पति के अवैध संबंध जो हैं और इसके अलावा वो जो वाइफ स्वैपिंग के लिए भी वो दबाव बनाते हैं। एक घटना का पूरा बाकायदे उसने जिक्र किया है और उसमें लिखा है कि नोएडा के सेक्टर 75 में एक और फ्लैट उसके पति का है। इसी फ्लैट पर अक्सर उसके पति और उसके जो दोस्त होते हैं वो सीक्रेट पार्टी किया करते हैं। 18 अप्रैल 2022 को उस फ्लैट में भी एक पार्टी हुई थी जिसमें महिला के पति के करीबी दोस्त अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। ये महिला भी वहां गई थी अपने पति के साथ। महिला कहती है कि यहाँ से मुझे भी साथ लेकर उसी फ्लैट में जाया गया और मुझे शराब पीने के लिए दबाव बनाया गया। जबरन शराब पिलाने के बाद पति ने मुझसे कहा कि तुम मेरी दोस्त के साथ सो जाओ और मैं उसकी पत्नी के साथ। पति के दोस्त के साथ रात में सोने की बात जो सुनती है जब वो महिला तो बेहद नाराज़ होती है और झगड़ा करने लगती है। इस पर उसके पति ने तरह तरह की धमकियां भी दी और ये भी कहा कि अब वो उसके साथ नहीं रहेगा और काफ़ी परेशान करेगा। महिला तो यहाँ तक कहती है कि उसने धमकी दी कि अब तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना देंगे। अब इसके बाद जब महिला इन सब बातों को सुनती है तब वो महिला जो है वो घर से निकलती है और थाने पहुंचती है नोएडा के, और वहां पर 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। और इस एफआईआर में जो सबसे बड़ा आरोप वो महिला लगाती है वो लगाती है वाइफ स्वैपिंग का। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। जांच में क्या निकल करके आता है ये तो अलग बात है, लेकिन आरोप महिला के बेहद गंभीर है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।